हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो दोस्तों, हम लोग इसके पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द। क्या कंप्लीट किया था? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। और आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्द। क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर शब्द। तो आइए दोस्तों, जो भी हमारे फ्रेंड्स अगर अपनी कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे होंगे तो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए और जो कुछ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे उसका नोट्स बनाते चलिए। तो आइए, किसी प्रकार की देरी न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अर्थ के आधार पर शब्द। क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। आप लोग भी बोलिए, कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए, पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा समुच्चारित शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कितने भागों में? तो 4 भागों में। कौन कौन? तो पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम, तीसरा समुच्चारित शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द। ठीक है। तो आइए आप लोग हेडिंग डालिए पर्यायवाची। क्या हेडिंग डालेंगे? तो पर्यायवाची। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हेडिंग डालिए। पहला क्या डालेंगे? पर्यायवाची। हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? पर्यायवाची। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ में क्या हो? समानता हो। क्या हो? समानता हो। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग में सर्वदा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब क्या है इसका, कि जिन शब्दों का अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इतना तो हुआ क्लियर कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन अर्थ में समानता होते हुए भी हम एक दूसरे के स्थान पे नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द का जो प्रयोग है, प्रयोग में सर्वदा एक दूसरे के स्थान पर नहीं ले सकते हैं। पर्यायवाची शब्द का जो प्रयोग है, तो पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वदा एक दूसरे के स्थान पर नहीं ले सकते। यानी कि एक दूसरे के स्थान पर सर्वदा नहीं ले सकते इन शब्दों को। ठीक है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि राम घर जाता है। क्या? राम घर जाता है। तो घर का पर्यायवाची जैसे हो गया आलय, धाम, निवास, निकेतन। तो क्या आप लोग ये कह सकते हैं या लिखेंगे कि राम निकेतन जा रहा है या राम आलय जा रहा है? ऐसे प्रयोग करते हैं? नहीं करते। उसी प्रकार से ये कहने का सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानता, लेकिन अर्थ में समानता होते हुए भी एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे राम घर जाता है तो ठीक है, लेकिन राम आलय जाता है, क्या आप लोग प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है। तो वही कहने का तात्पर्य यही था। तो एग्जाम्पल देखिए, पर्यायवाची शब्द यानी कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, यानी कि अर्थ समान हो। ठीक है। अर्थ समान हो। जैसे घर, तो आलय को भी घर बोलते हैं। धाम मीन्स भी घर होता है। गृह मतलब भी घर होता है। निवास, निकेतन। ठीक है। वैसे अग्नि का पर्यायवाची क्या है? आग, पावक, अनल, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, कपिल। क्या है? आग, पावक, अनल, दहन, ज्वाला, वैश्वानर और कपिल।
ठीक है। इसी प्रकार से असुर का पर्यायवाची देख लीजिए आप लोग, दैत्य हो गया, दानव, राक्षस, धनुज, रजनीचर और निशाचर। क्या हो गए ये हमारे असुर के पर्यायवाची हो गए। यानी कि पर्यायवाची शब्द आप लोगों को आया समझ में कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। आप लोग तो पहचान जाएंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, तो आप लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे विलोम। क्या डालेंगे? विलोम। यानी कि अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पर्यायवाची है, दूसरा आप लोग क्या डालेंगे? विलोम। अब देखिए विलोम क्या है, तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें विलोम शब्द बोलते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? विलोम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, दिन का रात, ठीक है, दिन का रात। उसी प्रकार से अधम का उत्तम, अचर का चर, आधार का आधारयुक्त का आधारहीन, ठीक है, अल्पवृष्टि का अनावृष्ट, आयास का सायास, ईश्वर का अनिश्वर। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि पहला अधम का उत्तम, अक्षर का क्षर, आधार युक्त का आधारहीन, अल्पवृष्टि का अनावृष्ट, आयास का सायास, ईश्वर का अनिश्वर। ये क्या है? ये हमारे विलोम शब्द हैं। क्या है? विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ को प्रकट करे, ठीक है, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ को प्रकट करे उसे क्या बोलते हैं? विलोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख ही ली। अब तीसरा क्या था? अर्थ के आधार पर तीसरा क्या है? अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। सॉरी, मैंने यहाँ अनेकार्थी शब्द लिख दिया है। तीसरा हेडिंग डालिए अनेकार्थी शब्द। क्या हेडिंग डालेंगे? अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द इसमें नोट करिए, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ऐसे शब्द जिनके अनेक शब्द अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? अनेक अर्थ। कोई भी शब्द है उसका एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे बंदर, बंदर का कपि हो गया, हाथी हो गया, सूर्य हो गया। क्या हो गया? कपि, हाथी, सूर्य। बंदर का क्या हो गया? कपि, हाथी, सूर्य। उसी प्रकार से अचल का क्या हो गया? अचल का पहाड़, अटल, निश्चल। क्या हो गया? पहाड़, अटल, निश्चल। उसी प्रकार से जीवन का क्या हो गया? जीवन का अनेकार्थी शब्द पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका। क्या हो गया? पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा और आजीविका। उसी प्रकार से खर का क्या हो गया? समानार्थी शब्द। तो सॉरी, खर का क्या हो गया? अनेकार्थी शब्द। तो खर का अनेकार्थी शब्द गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट। क्या हुआ? गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट। ये क्या हो गए? ये अनेकार्थी शब्द हो गए। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि बंदर का कपि, हाथी, सूर्य हो गया। उसी प्रकार से अचल का पहाड़, अटल, निश्चल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जीवन का पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र और गंगा, आजीविका इत्यादि हो गए। उसी प्रकार से खर का गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट हो गया। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद कर रहे हैं कितना समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग में सर्वदा एक दूसरे के स्थान पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे घर, घर का आलय, धाम, निवास, निकेतन। तो जैसे कि राम घर जाता है, आप लोग, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि राम घर जाता है, तो इसका तात्पर्य ऐसे अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग में सर्वदा एक दूसरे के स्थान प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि राम घर जाता है एग्जाम्पल हुआ, लेकिन
ये नहीं होगा कि राम आलय जाता है, ये प्रयोग नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और एग्जाम्पल में देखिए, अग्नि का आग, पावक, अनल, दहन, ज्वाला, वैश्वानर और कपिल हो गया। उसी प्रकार से असुर का दैत्य, दानव, राक्षस, धनुज, रजनीचर और निशाचर हो गया। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, पर्यायवाची। दूसरा क्या है, विलोम। तो विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, तो जो शब्द विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे अनावृत्ति का सॉरी क्या लिखे हैं, अब हो गया, ठीक है। अनावृत्ति का आवृत्ति बता दे रहे हैं, ठीक है। अधम का उत्तम, अल्पवृष्टि का अनावृष्टि, अक्षर का क्षर, अनायास का सायास, आधार युक्त का आधारहीन, ईश्वर का अनिश्वर, ठीक है। उसी प्रकार से अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उसे अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या है, बंदर, बंदर का कपि, हाथी, सूर्य। उसी प्रकार से अचल, अचल का पहाड़, अटल, निश्चल हो गया। और जीवन का पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका। उसी प्रकार से खर का क्या हो गया, गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस, दुष्ट। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने क्या कहते हैं, अर्थ के आधार पर, मतलब जो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, तो हम लोग 3 पढ़ लिए हैं और एक अब क्या बच रहा है, समुच्चारित शब्द। समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं, तो हिंदी में अनेक शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो उच्चारण में तो समान होते हैं। समुच्चारित शब्द, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे पाए जाते हैं कि जो तो उच्चारण में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे समुच्चारित शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों, जो लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम साइड में हो जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो अब हम इसको रफ करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, समुच्चारित शब्द। चौथा हेडिंग क्या डालेंगे, समुच्चारित शब्द। चौथा हेडिंग क्या डालेंगे, समुच्चारित शब्द। हाँ, तो हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे, चौथा समुच्चारित शब्द। क्या डालेंगे, हेडिंग क्या है, समुच्चारित शब्द। समुच्चारित शब्द का अर्थ क्या हुआ कि हिंदी में अनेक ऐसे शब्द पाए जाते हैं जो कि उच्चारण में तो समान होते हैं लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो भिन्न होता है। जैसे आइए नोट करिए, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो उच्चारण में समान होते हैं परंतु अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। अर्थ में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अर्थ उनके भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे समुच्चारित बोलते हैं। समुच्चारित शब्द कहते हैं, क्या बोलते हैं, समुच्चारित शब्द कहते हैं। यानी कि
ये जो हेडिंग आप लोगों ने डाला है, क्या डाला है? समुच्चारित शब्द। हेडिंग से ही प्रतीत हो जा रहा है कि समुच्चारित मतलब समान उच्चारण। क्या? समान उच्चारण। यानी कि उच्चारण में तो समान होता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न। जैसे तरणी मीन्स क्या होता है? सूर्य। वही तरणी मीन्स क्या होता है? तरणी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नोट करिए। जैसे तरणी मीन्स क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तरणी मीन्स सूर्य। वही तरणी मीन्स क्या होता है? सॉरी वही तरणी मीन्स क्या होता है? तरणी मीन्स नाव होता है। क्या होता है? नाव। तो दिखा ना आप लोगों को कि उच्चारण सेम है लेकिन अर्थ में क्या है? विभिन्नता है, यानी कि अर्थ भिन्न भिन्न है। यानी हिंदी में अनेक शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो उच्चारण में तो समान होती हैं लेकिन उसके अर्थ में क्या होता है? तो उनके अर्थ में विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि भिन्नता पाई जाती है। जैसे तरणी मतलब मीन्स सूर्य होता है और तरणी मीन्स नाव होता है। ठीक है, इतना आया बात समझ में। जैसे दूसरा हेडिंग डालिए, अंश मीन्स क्या होता है? कंधा। अंश मीन्स क्या होता है? सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। अंश मीन्स कंधा और एक अंश मीन्स क्या होता है? एक अंश मीन्स भाग होता है। ठीक है, अंश मीन्स कंधा और एक अंश मीन्स भाग होता है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं? आहूत मीन्स यज्ञ होता है। आहूत मीन्स क्या होता है? यज्ञ होता है। और उसी प्रकार से आहूत मीन्स निमंत्रण होता है। उसी प्रकार से आहूत मीन्स क्या होता है? निमंत्रण होता है। ठीक है, इतना बात आया समझ में कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो उच्चारण में समान होते हैं परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समुच्चारित शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चारित शब्द। जैसे अंश मीन्स कंधा और एक अंश मीन्स भाग। ठीक है, अंश मीन्स कंधा और एक अंश मीन्स भाग। आहूत मीन्स यज्ञ और आहूत मीन्स निमंत्रण। ठीक है, आहूत मीन्स यज्ञ और आहूत मीन्स निमंत्रण। उसी प्रकार से तरणी मीन्स सूर्य और तरणी मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? तरणी मतलब नाव हुआ। क्या हुआ? नाव हुआ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द 4 होते हैं जो कि आज की क्लास में हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों अगर नहीं समझ में आया होगा जो कुछ भी चीज़ तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। और जो भी फ्रेंड हमारे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप लोग ले लीजिए। सॉरी, थोड़ा तबीयत बिगड़ गई है मेरी इस समय, खांसी सर्दी जुकाम हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज की क्लास में आप लोगों को अर्थ के आधार पर जो पर्यायवाची, विलोम, समुच्चारित और अनेकार्थी जो शब्द हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्या कहते हैं, अब आज की क्लास को एंड कर रहे हैं और इसका अगला पार्ट अगले क्लास में दिया जाएगा आप लोगों को। तो सभी फ्रेंडों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद अब तक हमारे क्लास में बने रहने के लिए। जो भी फ्रेंड हमारा अदर पार्ट का वीडियो देखना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके हमारे अदर वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।